भारत माता की, भारत माता की। 37 मिनट के चुनावी भाषण में बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनाव की संपूर्ण लाइन समझा दी। इसे यूं समझिए कि मालदा की धरती से योगी ने ममता को क्लियर मैसेज आज दे दिया। हम आपके सामने योगी की चुनावी रैली का विश्लेषण करें, उससे पहले कुछ शब्दों से पूरी सियासत को समझिए। मालदा से योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि चुनाव जय श्री राम पर लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता को लव जिहाद के बारे में बताएंगे। दुर्गा पूजा पर रोक लगाने वाली सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हिंसा की राजनीति से बंगाल को मुक्त करवाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से निकालेंगे। बांग्लादेश से आए दलित हिंदुओं को सीएए से नागरिकता दिलाएंगे। गो तस्करी करने वाले तस्करों के पाप का हिसाब करेंगे। यानी योगी ने आज बंगाल की धरती से ममता और जनता दोनों को अपनी नीति और नियत के बारे में बता दिया। पिछली बार मालदा में योगी की रैली को इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मालदा पहुंचते ही योगी ने अपने अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी। ममता बनर्जी पर सीधा और बड़ा हमला किया। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70% हिंदू वोटर हैं। लेकिन जिस मालदा में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने भेजा, उसी मालदा में वोटरों का गणित समझिए। मालदा में 51% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 48% है। ऐसे में योगी ने दुर्गा पूजा और मुहर्रम के त्योहार पर अलग अलग नीति को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। इस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं, और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भारत माता की, भारत माता की। मालदा में योगी के एक एक शब्दों के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी बड़ा सियासी प्रयोग कर रही है। ऐसा क्यों? कुछ पॉइंट में समझिए। नंबर 1, 51% मुस्लिम मतदाता। नंबर 2, बिहार झारखंड से सटा हुआ। नंबर 3, बांग्लादेश से घुसपैठ बड़ा मुद्दा। नंबर 4, लव जिहाद से ध्रुवीकरण। नंबर 5, हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। भारतीय जनता पार्टी इलाकों के हिसाब से अपने स्टार प्रचारक नेताओं को भेज रही है। मालदा में बीजेपी का प्लान सटीक बैठा तो उलटफेर हो सकता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में मालदा में टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया था। मालदा में 12 विधानसभाओं में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि सीपीएम को 2, बीजेपी और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता केवल अब ये 1 महीने का मात्र समय है। 1 महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। ये आपका एक जमावड़ा इस बात को प्रदर्शित करता है।
तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। 2019 में मालदा नॉर्थ लोकसभा सीट जीतने के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मालदा में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव में भी योगी की बंगाल में रैलियां हुई थी और इस बार भी योगी फुल एक्शन में है। यूपी में चुनाव से पहले बंगाल में अपनी पार्टी का बेड़ा पार लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।